हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये वीडियो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जिसमें आपके मैथ्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपका जो मैथ्स है वो अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। कोई तुक्का या ऐसा कुछ तो मैथ्स के साथ हो नहीं सकता। जो आपका कुछ पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जैसे कि परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, मीन मीडियन मोड है, मेंसुरेशन के आपके क्वेश्चन होते हैं। ये आपके कुछ कॉमन चैप्टर हैं जिनसे आपसे जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड कई बार ये सब रिपीट भी हो जाता है, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में यही आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रतिशत और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, राइट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की गई है, शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपको ट्रिक से आपका टाइम बचे। एंड आपका अच्छा स्कोर भी हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बोला है निम्न आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यिका का योग क्या होगा? इस एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं और तीनों को बता करके आपको फाइनल आंसर बताना है, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। What is the sum of mean, mode and median of the following data? यानी आपसे मीन, मोड और मीडियन तीनों चीज़ें ही पूछी गई हैं। आपको बताना है। जल्दी जल्दी से सॉल्व करके करेक्ट आंसर आप लोग अपना टिक कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो आपको इस प्रॉपर क्वेश्चन में मीन निकालना होगा। मीन आपको एक एवरेज, जैसे हम एवरेज निकालते हैं एवरेज नंबर, वैसे ही आपको मीन निकालना होता है। आपको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सबको ऐड करके और जितने काउंटिंग में नंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ़ नंबर्स, उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिया है 14 + 9 + 12 11 15 28 23, राइट। देन आपका है 17 एंड 28 और 53। इन सबको ऐड कर लिया एंड उसके बाद काउंट कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके 10 हैं तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 210/10, विच मीन्स आपका मीन हो जाएगा 21। मीन आपका आ गया क्या? 21। अब बारी आती है बहुलक निकालने की। अभी ये आपका माध्य निकल आया है 21, आप चाहें तो एक जगह इसे नोट कर लें। नेक्स्ट आपका आता है मोड निकालने को। मोड आपका वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होता है। यानी 14 देख लीजिए, एक बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है वो है आपका 28। इसलिए आपका जो मोड है वो हो जाएगा क्या? 28। आप या तो एक जगह इसे नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीन आपका आ गया है 21, मोड है 28। अब हम लोग निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के लिए जो हमें सारी संख्या दी गई हैं, ये इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम में इन सभी को लगाना है
और उसके बाद में आपका इसे सॉल्व करना है, राइट। तो इसे सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो सबसे पहले आएगा 9, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 28, 28 एंड 53। ये आपका लग गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें ये देखना है कि हमें जो टोटल नंबर है वो 10 नंबर्स दिए गए हैं। पूरे डेटा सेट में हमें 10 नंबर्स दिए गए हैं। तो 10 हमारा क्या होता है? 10 होता है एक इवन नंबर। ओके, ये हमारा इवन काउंट है। इसलिए हम अपनी जो भी 5th और 6th वैल्यू है, अगर हम उनका एवरेज निकाल देंगे तो हमें मीडियन प्राप्त हो जाएगा। यानी 5th नंबर प्लस 6th नंबर अपॉन 2, ये हमें करना होगा। ओके, सो यहाँ हमें दिया है क्या? 15 प्लस 17 अपॉन 2, यानी आपका आ जाएगा 16। तो इस तरीके से मीडियन आपका आ गया 16। मीन हमारा पहले से था क्या? मीन कितना निकला था? 21। मोड निकला था 28 एंड मीडियन निकल आया 16। अब तीनों को आप ऐड कर देंगे। रिक्वायर्ड सम निकालने के लिए हमें 21, 28 और हमारा 16 इसे ऐड करना होगा और ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 65। ओके, सो ये हमारा माध्य बहुलक माध्यिका का योग होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो आपने देखा कि कैसे आपको मीन निकालना है, कैसे मोड निकालना है और कैसे मीडियन को निकालना होता है। ओके, और इन सब को जब आप फाइंड आउट कर ले इनकी वैल्यूज़, तब आपको ये जो सम बोला है यानी योग बोला है ये निकाल लेंगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, राइट। सो अगर आपको मीन मीडियन मोड निकालना नहीं आता है तो आपको उसे पहले सीखना होगा। तो एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर देते हैं। मीन निकालने के लिए आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको ऐड करना होगा और जितने बार दिए गए हैं उनसे डिवाइड करना होगा, ठीक है। जितने आपको नंबर्स दिए गए हैं उनको उनसे डिवाइड कर देना होगा। जैसे यहाँ पे हमें 14, 9, 12, 11, 15, 28, 23, 17, 28, 53 इन सब को ऐड कर देंगे। लेकिन ये टोटल नंबर हैं कितने? 10 हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, आपका मीन निकल आएगा। मोड का सिंपल होता है कि कोई एक नंबर होगा जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, रिपीट हुआ होगा। लाइक यहाँ पे 28 है, 28, 28 2 टाइम्स आया है, तो इसलिए मोड हमारा 28 हो गया। और मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, उसके बाद में आपका देखना होगा अगर 10 हमारा इवन है तो जो हमारा मिडिल वैल्यू होगी उसको आप आसानी से जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, मीडियन निकल आएगा। ओके, इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है सॉल्व और करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक इक्वेशन दे दी गई है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है करेक्ट वाली। ओके, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सॉल्व करिए पूरी इक्वेशन। x + 7 - 16x अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 - 7x अपॉन 2। सॉल्व करके बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग x वाला जो टर्म है उसको एक और कर देंगे इज इक्वल टू के, और जो हमारे नंबर्स हैं उन्हें एक तरफ कर देंगे। ओके, इसके बाद में यहाँ पर एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 आपका एलसीएम आ जाएगा 6x + 21x - 32x इज इक्वल टू 12 में 7 गए आपके 5 बचे। ओके, अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा आ गया आपका माइनस का 5x इज इक्वल टू 30। अब आपको इस टर्म को ब्रेक करना है। ओके, 30 को आप लिख सकते हैं 26 + 4। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 26 + 4, राइट।
एंड देन हो जाएगा 5x प्लस 4, ओके, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 26। सो ये आपका जो वैल्यू आई है ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी 5x प्लस 4 माइनस का 26, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉपर वैल्यू निकाल कर सॉल्व नहीं करना था, बस ऐसे टर्म में इसको ब्रेक करना था कि आपको आपका जो ऑप्शन जिस हिसाब से दिए हैं उस हिसाब से आपको इसका सोल्यूशन करना था, ओके, सॉल्व करना था। सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 2430 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, सो इसके लिए आपको आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर, सॉल्व करके बताइए। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चलना है, जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हें पुट कर कर आंसर निकालना है। ओके, सो यहाँ पर आपका जो आयत का परिमाप होता है यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर होता है आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस बी एंड एरिया होता है L इंटू बी। ओके, और यहाँ पर हमें दिया है कि जो चौड़ाई है इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, तो अगर हम इसकी चौड़ाई यानी जो ब्रेथ है इसको हम अगर x मान लें तो इसकी लेंथ हो जाएगी x प्लस 9। ओके, x प्लस 9 हो जाएगी। अब हम बस प्रश्न के अकॉर्डिंग चलकर इससे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमें क्षेत्रफल दिया गया है, राइट, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ही हम वैल्यू रख देते हैं। क्षेत्रफल आपका होता है L इंटू बी यानी x इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 2430। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 45। x यानी हमारी जो ब्रेथ है वो हो गई क्या 45, तो हमारा जो लेंथ है उसमें अगर हम 9 ऐड कर देंगे यानी 45 में 9 ऐड कर दो 45 में, ओके, यहाँ पर आपका 45 है, 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 54, यानी हमें ब्रेथ मिल गई 45, लेंथ मिल गया 54, तो हम आयत का परिमाप नहीं निकाल लेंगे। आयत का परिमाप होता है यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी यानी 2 ब्रैकेट में 45 प्लस 54, यह होगा आपका 198 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर आपको 198 मिल गया, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया था जिसकी चौड़ाई आपको बताया गया कि लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, यानी लंबाई अगर आपकी चौड़ाई अगर आपका x है तो लंबाई x प्लस 9 हो जाएगा। ओके, बस इसको एरिया का हमें दिया था तो एरिया बराबर होता है L इंटू बी, वैल्यू को रख देंगे, हमें x की वैल्यू यानी ब्रेथ का पता चल जाएगा। ब्रेथ का पता चल जाएगा तो फिर हमें जो है हमारा लेंथ का पता चल जाएगा और बस 2 ब्रैकेट में L प्लस बी में वैल्यू पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, सो 198 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किस में डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है, यानी 5 और 1/3 समकोण में, 5 और 2/3 समकोणों में, 5 और
एक आधे समकोणों में या आपका 5 और 1/6 समकोणों में। ओके, सो आपको बताना इनमें से किस में जो डिग्री की वैल्यू है वो आपकी 440 से 25 अधिक है। सो सबसे पहले तो आप इन सभी ऑप्शन को एक एक करके उठाइए, इन्हें सॉल्व करिए और पता करिए कि किस में 25 अधिक है। ओके, ये सभी आपको सॉल्व करके ही पता चलेगा। ओके, सो फर्स्ट वाले ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो 5 और 1/3 समकोणों का अर्थ होता है यानी 5 होल 1/3 इसका समकोण यानी 90 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा 16/3 इंटू 90। इसको फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। ओके, यहाँ पर एक वैल्यू मिल गई 480 डिग्री। ओके, ये तो हुआ हमारा पहला ऑप्शन। सिमिलरली आपको सभी ऑप्शंस को सॉल्व करना है। सो अब हम उठाते हैं अपना फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, 5 और 1/6 समकोण में यानी ये वाला है। ओके, 5 होल 1/6 इंटू 90। इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 31/6 इंटू 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 465 डिग्री। ओके, 465 डिग्री हो गया आपका इसका। अब ये देख लीजिए कि डिग्री की संख्या यानी नंबर ऑफ डिग्री आपसे पूछा है, तो 465 में से अगर हम 440 माइनस करेंगे तो हमें क्या 25 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन है जिसमें आपका 25 ज़्यादा है, 440 से 25 ज़्यादा डिग्री जो है वो हमें मिल रही है फोर्थ वाले ऑप्शन में, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? ओके, 845, 1014, 676 या 576। ओके, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है। ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, तो सॉल्व करिए और बताइए कि क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इनमें से। सो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व होगा जब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये सभी के फॉर्मूला पता होंगे। ओके, सो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब एंड LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमें घन का आयतन दिया गया है यानी वॉल्यूम आपका दिया गया है, तो वॉल्यूम की वैल्यू रख के 2197 हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, चलो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13 का क्यूब बराबर ए क्यूब, तो ए की वैल्यू आ गई 13 आ गई। अब हमें ए की वैल्यू मिल गई है। जब हमें ए की वैल्यू मिल गई है तो इस ए की वैल्यू को हम LSA में रख देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 4 इंटू 13 इंटू 13 यानी 4 इंटू 169, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 676 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये करेक्ट आंसर होगा, यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट होगा। सो देखा आपने कि किस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला याद है ना सारे, तो आपको जो भी क्वेश्चन है इतना कठिन नहीं होता है मैथ्स का क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप अपना एक नोटबुक उठाएं और उसमें क्यूब के, क्यूबॉइड के, सिलेंडर के, कोन के सारे फॉर्मूलाज लिखें, उन्हें याद करें। हम सभी ने कहीं ना कहीं ये पढ़े होते हैं, तो बस हमें रिवीजन की देर होती है। अगर हमने प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट किया तो आप समझिए कि आपको बहुत अच्छे से ये सभी याद हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके RRB NTPC से रिलेटेड ये मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पैटर्न आपका यही होता है, हो सकता है डिजिट आपका चेंज हो जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन को करने का तरीका आना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।